कारक किसे कहते हैं? पहले क्वेश्चन, कारक किसे कहते हैं? तो परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित होगा उसे कारक कहेंगे। अगर कोई शब्द पढ़ेंगे ना तो संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया, क्रिया पढ़ लिया, विशेषण पढ़ लिया, लेकिन ओकरा बीच में छुपल आता है के, साथ में, ठीक ना, में, ये सब जो रहता है यही कारक शब्द कहलाता है, जो क्या करेगा, शब्द के संबंध को जोड़ेगा और अगर संबंध बताएगा कि किसे, जैसे बोलेगा राम के बहन, तो बताएगा कि राम और बहन के बीच में कोई संबंध जोड़ा है ना, के, यानी कि उसका एक संबंध दिखाई दे रहा है, तो ये के वाला होता है। तो ये पूरा ऐसा एक वाक जिसको बोलेंगे तो एक के वाक में कारक के जो 8 भेद होता है सब का संकेत आ जाए। तो वही एक लाइन है, श्री रामचंद्र ने, हिलता है तोड़ से हिलता है, तो श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। में देखो श्री राम ने, तो यहाँ जो ने है तो कर्ता ने वाला हो गया, तब एगो यहाँ ने है तो इधर लिखी दिया है वाक में श्री राम ने, तो यहाँ पे एगो ने वाला, फिर नीचे देखो बंदरों से, तो यहाँ से वाला, फिर समुद्र पर तो एगो पर वाला, फिर पुल संज्ञा के रूपांतर है इन जिनसे इन संज्ञाओं का संबंध बंधवा दिया क्रिया के सूचित करता है। इसी प्रकार खारे जल के का संबंध समुद्र पर होता है, यानी कि जब एक बीच बीच वाला जितना शब्द आता है जो एक दूसरे के संबंध बताएगा कि किसी पर, तो यही कारक शब्द कहलाता है। तो बीच में खाली में पहचाने वाला रहेगा कि कोई शब्द बोला जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि यही कौन कारक है, से 10वां में, इंटर में या नॉर्मल परीक्षा में जब होता है, या वही तो कैसे हिल रहा है आज, कौन सा होता है से पूछा जाता है। आगे देखो, कारक का अर्थ करने वाला होता है, ठीक, करने वाला कोई काम ही करता है, अतः कारक का प्रधान उद्देश्य कोई कार्य करना है। मतलब यह है कि कारक का प्रमुख संबंध कार्य क्रिया से रहेगा। में जितना कोई काम क्रिया कहलाएगा सब। पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कारक के कितने भेद होते हैं? 8। याद रखना, सबके याद रहता है, लेकिन भाग उल्टा चलने लगता है कखनियों कखनियों ओवर कॉन्फिडेंस वाला की। जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कारक के कितने भेद है, ऑप्शन रहेगा 6 गो, 4 गो, 8 गो, 10 गो, तो ज़्यादा अधिकतर लड़का के दिमाग सट जाता है, चाहे वहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे अब भी पढ़ ले तभी याद आएगा। मान लो 1-2 महीना छोड़ दे, उसके बाद जब ये ऑप्शन आएगा ना तो लगेगा कि 6 गो है, तो सब 6 गो में टिक कर आता है। अधिकतर जो अच्छा कई गो के पढ़ाए तो क्लियर हो जाए, चाहे हमू से गलती की है कि यहाँ तक के तो पढ़ ले रहेगा तो वो रहेगा। अब सब विषय पढ़े के होता है, तब जैसी 1-आध महीना ये विषय छूटा या आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो तक पीछे हो ही जाएगा। जैसे देखो वर्ण पहले चैप्टर में पढ़ाए, शब्द पढ़ाए, तो पीछे हो रहा तो नहीं कोई पढ़ रहा होगा, कितना याद रहेगा तो बीच में एग्जाम में 8 ही लिख के आए हैं। हाँ, तब देखो ये इसका आया है, पूछा एग्जाम में, तो ये तकनीक अगर भूल जाए, सब दिन के लिए बता रही नहीं कि अभी पढ़ के गया तो अभी तो परीक्षा देगा तो 8 दे देगा, लेकिन आगे जन्म तक के बता रहे हैं कि तब तक याद रहे। तो एकदम ध्यान रख रहना है कि 8 गो होता है, 8 गो होता है, ऐसे 8 गो होता है, ठीक। और शब्दों से कारक के कितने भेद होते हैं? 8 गो। तो कुछ समझे के लिए, और उसका विभक्ति, कारक के सभी नाम पूछा जाएगा तो नाम सिर्फ 8 बोले के, अगर विभक्ति के साथ नहीं बोलना है। जैसे कहे कि कारक के कितने भेद होते हैं तो 8 भेद, आप बोलेंगे 8 के नाम बताओ, तो बच्चा शुरू करता है कर्ता ने, करम को, करम से, ऐसे बोलना, ठीक। हाँ, ई कारक के नाम है, उसका विभक्ति चिन्ह है। ऐसे याद अच्छा जोड़े कर लेता है तो इसे कविता की तरह याद अच्छा, ठीक है, लेकिन दिमाग में इतना रखना कि ये सब मेन नाम है ऐसे, ठीक। हाँ, ये 8 गो न, तो उस तरह से ये जो उदाहरण का विभक्ति चिन्ह है, लेकिन याद करेगा सब याद कर लेना है, उसका विभक्ति चिन्ह भी वही विभक्ति चिन्ह याद करेगा ना, तो कोई शब्द बोलेंगे या कहेंगे इसमें पहचान का बताओ कि कौन सा कारक है। जैसे कहेंगे मोहन पढ़ता है, तो इसमें कौन सा कारक है? तो मोहन कोई काम करता है ना, मोहन ने कोई काम किया होगा, तो इसमें ने विभक्ति छुपा हुआ है, तो ये कर्ता कारक है। तो देखो सबके नाम और विभक्ति साथ में, तो कर्ता के 8 भेद है, 8 के नाम उसका विभक्ति हम साथ में भी बोलेंगे, दिमाग देना। पहले कर्ता ने, ठीक ना, यानी कि इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, सब न कविता पढ़ेगे अभी तक समझा लेते तब पढ़ाएंगे। हाँ, 2 ना 0 दे ले के लिए, हाँ तो आप समझा देते। देखो तो खाली इतना क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, बताओ प्रिंस, क्या कोई नहीं बोलना, ने बता देगा। ऐसी ऑप्शन है ने, का, की, से, तो क्या होगा ने, ऐसे ये मेन में याद रखना। उसी तरह
कर्म कारक के विभक्ति है को, ठीक ना। तो उस तरह से अब देख लो, तब याद कर लेते, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे अहि अजी अहो अरे। आप सबके समझाएंगे तो इससे समझ जाएगा। अब देखो विभक्ति के बारे में क्या कहता है। विभक्तियां क्या, यानी कि सभी कारकों को स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां कहा जाता है। ठीक, थोड़ा सा परिभाषा के लिए इतना ध्यान दे लेना। आगे देखो, अथवा इसको प्रसर्ग कहते हैं। विभक्ति से बने शब्द को पद कहते हैं। शब्द संज्ञा और क्रिया बिना पद बने वाक्य में नहीं चले सकते। ऊपर सभी कारकों को विभक्ति चिन्ह दिए गए हैं। तब पहले विभक्ति याद रखना, कहेगा पर, ठीक ना, हम बोलते हैं पर किस कारक की विभक्ति है, अधिकरण। तो अभी देख करके या अभी तुरंत देखा है तो बता देगा, लेकिन तकनीक नहीं बता पाता है बच्चा। ठीक, लेकिन अभी तुरंत देखा था ना, हम कह रहे थे, समझो कि जब टाइम आता है परीक्षा तब तक कि आगे हम बढ़े हुए रहेंगे, टेस्ट तब तक कि भूल जाता है, जैसे पीछे। उसी तरह रहेगा से किस कारक की विभक्ति है, आपादान और करण दोनों की है। तो जब ऑप्शन वाला रहेगा तो इनमें से कोई एक ऑप्शन रहेगा, लेकिन देखो पर एक गो की है, ठीक ना। हाँ, तो हम तो बोल ही रहे हैं, नहीं समझ रहे कि करण के भी है अपादान के भी है। जब ऑप्शन में देंगे कि तो ऐसा वाला रहेगा, जब अभी नहीं कि जब भी परीक्षा कभी कोई में देगा तो ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव में कि कहेगा से किस कारक की विभक्ति है, तो ऑप्शन में या तो करण रहेगा ना तो अपादान रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। तो दोनों बोलेंगे, इनमें ए और बी दोनों, वो ऑप्शनों रहेगा ना तो क्वेश्चन गलती होता है। अच्छा चलो हिलने दो तनका। आगे देखो, आप पढ़ते हैं कर्ता किसे कहते हैं। ये बात समझेगा तो कोई वाक्य बोलेंगे उसमें से निकलेगा कर्ता। वाक्य में जो पद काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। यानी कि कोई वाक्य बोलेंगे और जो वाक्य में बोलेंगे वो जिस मेन आदमी जो कोई काम कर रहा है ना, वही कर्ता कहलाता है। कर्ता के अर्थ वो न समझता है तभी समझो, कभी कोई के मरनी देखा होगा, जे आदमी आग देता है उसी को कर्ता कहलाता है, कहते हैं ना अपना सखिया। तो यानी कि कर्ता के मतलब जे कोई के मरे के बाद क्रियाक्रम करेगा। ठीक, जैसे अगर दादाजी बुजुर्ग हो चुके हैं, हम हाँ तो उन्हीं पर कह देते हैं कि पिता बने जाए। तो मान लो अगर दादाजी मरता है तो इसका कर्ता कौन हो बनेंगे, इसके पापा या चाचा जी बड़े होंगे, पप्पे है तो वो कर्ता कहलाएंगे। कि सारा विध बात कौन करेगा, पप्पा, तो कर्ता कहलाएंगे कि जी हाँ देता है। चलो इधर देखो, तो ई कर्ता समझो, आप छोड़ दो, नहीं ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलो, हम जितना बोले उतनी। तो कर्ता यानी कि जे मेन काम करता है वही कर्ता कहलाता है। हम यहाँ पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ाता हूँ, मैं है कर्ता, यानी कि जे तकरा में ने छुपा हुआ रहता है, विभक्ति चिन्ह में ने है या उसमें आगे आएगा। तो फिर तो कर्ता किसे कहते हैं, जो वाक्य में पद काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे दिया है मोहन पढ़ता है, तो यहाँ कौन पढ़ता है, मोहन। यानी कि मोहन कोई काम कर रहा है ना, तो मोहन के क्रिया कर रहा है, तो हमें पढ़ता ने जो छुपा हुआ है, मोहन छुपा हुआ है, तो यहाँ कर्ता कौन होगा, मोहन। तो यहाँ कर्ता मोहन है, इसकी विभक्ति ने लुप्त है। आगे देखो, जैसे रहेगा राम ने रावण को मारा, तो इनमें कर्ता कारक कौन है, राम। इस तरह से उदाहरण हम यही लिख के लाए थे एग्जाम में। क्या वाला, राम ने रावण को मारा, क्या क्वेश्चन था इसी का उदाहरण तुम लिखे थे, कारक उदाहरण लिखना था। तो राम ने रावण को मारा। हाँ ठीक, इस अगला देखो, शांत रहो। अगला देखो, आगे देखो, कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग, ने विभक्ति का प्रयोग अग्रलिखित स्थितियों में होता है। आप एक एग्जाम्पल देगा कुछ से, देखो ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदीय या एक संयुक्त क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती है। केवल सामान्य भूत, असन्न भूत, पूर्ण भूत पढ़ा नहीं सर, संदीर्घ भूतकाल में ने भी। आप छुपल देखो, सामान्य भूत में राम ने रोटी खाई, तो रोटी कौन खाया, यहाँ राम है कर्ता, लेकिन यहाँ पे जो खाई दिखाई दे रहा है से आगे देखो, असन्न राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई थी, इस तरह से किशोर ने खाना खाया था। सामान्य कर्म की ने विभक्ति नहीं लगती है कि तू कुछ ऐसे कर्म क्रिया जैसे नहाना, छींकना, थूकना, इस सब में छिपा हुआ रहता है। चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे उसने थूका, राम ने छींका, उसने खांसा, उसने नहाया।
जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई लड़ी। ठीक, तो देखो ने के अब ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहीं नहीं होता है। ठीक है, इस समय दे दिया, चलो इस अब इतने पढ़ते हैं तब पहले आज नहीं आ जाते। कर्ता का को का प्रयोग, कभी कभी कर्ता का चिन्ह ने है लेकिन को का भी प्रयोग कहीं कहीं होगा, वो कर्ते का लगाएगा। देखो विधि की चाहे आदि संभव भूत जान करना चाहते हैं, कर्ता को के साथ आता है। जैसे राम को जाना चाहिए, तो किसको जाना चाहिए? राम को। राम कोई करेगा, तो यहाँ पर जो को छुपा हुआ है राम को जाना चाहिए, ये सब एम है। आप कर्म कारक पढ़ लेते हैं स्पीड में, इसलिए उसको खत्म कर दिए थे। आगे देखो आए किसको, हाँ कर्म, कारक के 8 गो भेद, कर्ता भेद खत्म हो गया। विभक्ति चिन्ह उसका एग्जाम्पल देख लिया, जे ने से छुपा हुआ रहेगा, यानी कि कोई में काम या ने छुपा हुआ भी रहे। आगे देखो आप कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अभी हम कोई के पीटेंगे तो पीटे वाला काम किस पर होगा? जिस पर रावण पे। तो यहाँ वही वाला राम ने रावण को मारा, तो किस पर फल पड़ा? रावण पर। काम तो कोई क्रिया कौन किए? राम जी, यानी कि करता हुए आज रावण पर से ये फल पड़ा। तो आगे देखो एग्जाम्पल है, इतना हिला रहा है ईंटों पर गड़बड़ है, उन्हें राजा लात धरता है तो अच्छा चलो देखो ऐसे ये हिलाता है, इसमें पैर घुसा के रखता है। चलो देखो रावण ने राम ने रावण को मारा, यहाँ रावण को, तो यहाँ पे जैसी को छुपल है तो रावण को किस पर फल पड़ा है? रावण पर। कोई कुछ किया लेकिन हुआ किसके साथ? रावण के साथ। तो यहाँ रावण को यहाँ कर्म कारक है। कर्म अभी अपने प्रत्यय के बिना भी आता है, जैसे सीता फल खाती है, राम रोटी खाता। किसका शादी हुआ है ना? बिना प्रत्यय कर्म साधारणतः बेजान हो जाता है। देखो भूतकाल में सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने लगता है और क्रिया सकर्मक है, अतः कर्म भी आता है, किंतु यदि कर्म के साथ को प्रत्यय न हो तो भूतकाल में क्रिया कर्म के लिंग ही हो जाए। जैसे राम ने फुलवारी देखी, राम ने समुद्र देखा, तो यहाँ पर ही कर्ता कारक ही कर्ता भी निकल कर आ रहा है और कर्म भी आ रहा है। युद्ध वाला जो छुपा हुआ है समुद्र, फुलवारी, जैसे रावण था तो रावण को, उस तरह से ही हो गया। अब करण कारक, तो कर्ता से जो करेगा से, अब फल कर्म, जैसे ना कहता कि जैसन कर्म करेगा वैसन फल पाएगा। ठीक, तब कर्ता कारक में जो फल जिस पर पड़ेगा से हो गया, तो कर्ता कर्म हो गया, तो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो कर्म कारक जिससे फल, जिस पर फल पड़ता है। अब देखो करण कारक, करण का विभक्ति चिन्ह है से, है ना से। ठीक, तो करण कारक किसे कहते हैं? जिससे काम हो उसे करण कारक। यानी कि देखो मान लो हम कलम से लिखते हैं तो किससे हम काम किए? कलम से। मोबाइल से बात करते हैं तो किससे हम काम किए? मोबाइल से। ठीक, खेत ट्रैक्टर से जुताता है तो किससे काम हुआ? ट्रैक्टर। तो उस समय से ऐसी छुपल हो जाता है, बैलगाड़ी से। तो इस तरह से तो जिससे काम होगा, ठीक ना, वही करण करा है। कि कारण कोई काम हुए में किस कौन कारण से हो रहा है? ठीक, तो जिसके वजह से, तो वही जो कारण, करण यानी कारण, ठीक ना, जो कोई काम के जो कारण रहेगा वही करण कारक कहलाएगा। तो जिससे काम हो उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है, यानी कि जब भी कोई बात हो ना, किसके वजह से मार खाया था? राम के वजह से, तो से आया ना, कोई के वजह, कोई से का, हाँ वजह से। तो ये सब जैसी से आगे देखो, तो इसी आप छोड़ दो, सब एक दूसरे में फसल है। तो से, तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। ऐसे निश्चित रहेगा कि जिससे काम होगा, यानी कि कोई ना कोई का कारण रहेगा। करण यानी कारण। तो हम एगो श्याम कलम से लिखता है, तो श्याम किससे लिखता है? कलम से। तो यहाँ कलम से है, से कौन सा कारक है? करण कारक। ठीक, श्याम लिखता है कर्ता कारक है, और कलम से जेकरा वजह से है तो ये करण कारक। अब कई एग्जाम्पल पहले ही बोल दिए थे किताब में, क्यों दे था? खेत जोतना सब। हाँ अब देखो संप्रदान कारक, जिसके लिए किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक ना, मान लो कोई काम तू कर रहा है लेकिन अपना लेना किसी और के लिए, ठीक ना, तो सब क्या कहलाएगा? संप्रदान। यानी कि अपना सब कुछ दान दे देता है दूसरा के लिए, दे देता है ना कि दूसरा कोई कर ले, ठंडा लगने लगा। ठीक है, देखो इसकी विभक्ति है को और के लिए। जैसे कहता है माता पिता
अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। तो यहाँ किसी के लिए हुआ, ठीक, तब क्या करते हैं, कुछ और बोल देता। आगे देखो, शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, ठीक, तो शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। तो कोई अगर अपने गुरु के लिए सब कुछ किया तो कोई काम को किसी के लिए करा है ना, यानी कि दान में देना गुरु जी के, तो गरीब को दान देना, तो कोई दूसरा के लिए दे रहा है धन देना, या इस तरह की कोई दूसरा के मदद करने वाला हो रहा है, यानी कि कोई दूसरा को दे रहा है, संप्रदान। तो उसी को संप्रदान कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह दूगो है, एगो को और एगो के लिए। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को दान दीजिए में को के लिए छुपा हुआ है, लेकिन गरीब को दान दीजिए तो कोई दे रहा है, धन दीजिए, दान दीजिए, इस तरह से, ठीक। तो ये सब का गरीब को पेन दीजिए, तो ये क्या कहलाएगा, संप्रदान कारक। गरीब है, बहुत अमीर है। अगला देखो, आपादान, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे आपादान कहते हैं। इनमें न है, लेकिन इसका देखो आपादान का अर्थ ना है, और जब मोटा वाला अगला जन्म में पढ़ाएंगे किताब तो हमें लिखा लगता है में, जिसका अर्थ होता है जुदाई। फिल्म के शब्द है, कभी सुना जुदाई का अर्थ क्या होता है, सबके पता होगा। हाँ, जुदाई का अर्थ विदाई। अब विदाई क्या होता है, अलग होना। जुदाई या विदाई का अर्थ होता है अलग होना। हाँ, तो आपादान का अर्थ भी होता है अलग होना, यानी कि किसी को किसी चीज से अलग कर देगा ना, वही आपादान कारक कहलाता है। अगर कभी कोई ऐसा चीज देख रहा है जो में कोई एक दूसरे से अलग हो रहा है, सब क्या कहलाएगा, आपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग हुआ ना पेड़ से पत्ता जब टूट जाए, ठीक, तो जुदाई हो गया, विदाई हो गया, आपादान हो गया। तो ये जब वो में पेड़ से पत्ते, तो यो में से करण में भी से था और आपादान में भी से था, लेकिन वाक जब बोलते हैं तो उस सेंस पकड़ो, इनमें जुदाई जहां आएगा तो वो आपादान होगा, और जेकरा में कोई कारण होगा तो वो करण कारक होगा। तो राम कलम से लिखता है तो कोई कारण है जिसका वजह से लिखता है, और पेड़ से पत्ते गिरते तो एक दूसरे से अलग हो रहा है, ठीक, तो क्या कहलाएगा, आपादान। तो इसे देखो, किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे आपादान कहते हैं। तो अलग होना, पेड़ से अलग हो रहा है। तो उसी तरह देखो, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, से। एग्जाम्पल देखो, वह अपने क्लास से बाहर गया, क्लास और उसका बाहर की दूरी हो गया, विदाई हो गया, स्कूल से बाहर हो जाना, ठीक। तो यहाँ आया ना, क्या था, वो अपने क्लास से बाहर आया। तो यहाँ बाहर और क्लास से क्या बीच में है ना, क्लास से, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपादान कारक। ये वाह कैसे लिखल रहेगा, वो अपने क्लास से बाहर आया। इसमें क्लास से कौन सा कारक है, तो क्या बताएगा, आपादान। गरीब को धन दीजिए, इसमें कौन सा कारक है, गरीब को धन दीजिए, हाँ, संप्रदान है, तकनी सब आपादान कर दिया, सिखा सके बता। अगला देखो, पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा कारक, आपादान। शिष्य ने अपने गुरु को धन दिया, कौन कारक, यहाँ गुरु के लिए, वो स्पेशल का में एक वाक्य में बताएंगे कि इसका बताना है गुरु के लिए, तब कौन, तब संप्रदान। कलम से, कौन सा, करण है रे। पेड़ से पत्ते गिरा, तो यहाँ पेड़ से कौन होगा, आपादान। अगला देखो, अब संबंध में संबंध ऐसे कि जब एक दूसरे के बीच का संबंध बताएगा, माता पिता भाई बहन दाल रोटी, तो अगला देखो, अब अंतिम है, संबंध, जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते, ठीक। इसके देखो, इसकी विभक्ति है का, की, के। जैसे रहीम का मकान छोटा, किसका मकान, तो संबंध बताएगा ना, रहीम और उसका मकान, तो एक दूसरे के संबंध है। राम की बहन, तो यहाँ की आया ना, तो किसकी बहन, राम की बहन, समझे के समझो। तो राम तो जैसी संबंध बताएगा तो वो सब संबंध कारक कहलाएगा। एग्जाम्पल देख लो, रहीम का मकान, यहाँ रहीम का है संबंध कारक। संबंध का लिंग वचन अस्पद वस्तु के अनुसार होता है, जैसे रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे। सर्वनाम के संबंध में का, की का प्रत्यय रूप रा, री, ये सब होते रहता है। मेरा लड़का, ठीक ना, तो यहाँ मेरा जो है ये हो कौन सा कारक है, संबंध। ये संबंध था ना कि मेरा, तुम्हारा, आपका, तो ये सब क्या कहलाएगा, संबंध कारक। मेरी लड़की, मेरे लड़के, या अपना लड़का, या अपनी लड़की, या अपने लड़के, ये सब क्या कहलाता है, संबंध कारक। तो जब संबंध देखा आएगा, अधिकरण के जब थोड़ा अर्थ समझाएंगे, अधिकरण मतलब होता है अधिकार। जब कोई के किसी अपने चीज पर
अधिकार यानी कि उस पर अवस्थित है। अधिकार का मतलब कोई लूट वाला अधिकार, संपत्ति वाला ना कि हमारे संपत्ति से वाला अधिकार ना। जब कोई पर जैसे कि तोहर तक अधिर मतलब आधार होता है, यो समझ लो। अधिकरण के सिंपली समझ क्लियर हो जाएगा। अधिकरण का मतलब आधार, कि जैसे तू लोग किस पर बैठा हुआ है, यही तुम्हारा आधार है, ठीक ना, यही आधार कहलाता है, ठीक ना। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है, पेड़ पर, तो पेड़ पर, ये सब आधार का अंग्रेजी बेस तो ये इसमें है। तो अधिकरण जिससे क्रिया का आधार जाना जाए। आधार के मतलब होता है कि कोई आधार मतलब बेस, जैसे मैथ में पढ़ाए हैं कि आधार ऊंचाई, तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वही आधार कहलाता है। जैसे इसका आधार देखो यहाँ है, ठीक है ना, यही मेन कहलाएगा, ये सब एक पार्ट कहलाएगा। तो हमारे सबके अभी आधार ही है। नॉर्मल कोई आदमी जब बैठता है, हाँ, एक आधार जमीन पर है, जमीन तो पूरा पृथ्वी हुआ आकाशीय पिंड में है, तो आगे चलो उतना नहीं जानते हैं हम। तो जिससे किसी वस्तु का आधार जाना जाए कि कहाँ पर है, ठीक है ना, इतना समझ गया। तो सब क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक। जैसे देखो इसकी विभक्ति है में और पर, कोई भी वस्तु रहेगा ये तो में पर रहेगा ना, तो पर रहेगा। जैसे टेबल पर पुस्तक है, समझिए ना, तो टेबल आप पढ़ा है ना, तो टेबल पर ये कौन कारक कहलाएगा, अधिकरण। पेड़ पर या घर में, इस तरह के कोई आएगा, हाँ, फिर हल्ला करता है। लड़की घोड़े पर बैठी, लड़की कहाँ बैठी है, तो यहाँ घोड़े पर, ये क्या आएगा, अधिकरण कारक, घोड़ा करता है। हम कुछ पूछते, वह अपने कमरे में बैठा है, कहाँ बैठी है, कमरे में, तो यहाँ में भी आएगा, ठीक। घोंसले में चिड़िया है, तो कहाँ पर है, तो यहाँ घोंसले में, तो यहाँ जो घोंसले में आया है यह है अधिकरण। तो यहाँ पर रहेगा, तो ऐसी लिखल रहेगा, लड़की घोड़े पर बैठी है, इसमें घोड़े पर कौन सा कारक है, अधिकरण। चिड़िया घोंसले में है, कौन सा कारक है, घोंसले में है। इन्हें हो जाए, अभी मार खाएगा, हम देख रहे थे। हाँ, तोरे से बताओ जल्दी से। चिड़िया घोंसले में है। देखा, अब बताओ तू, जल्दी बोलो ना। था अधिकरण है, हाँ, सही मारा किया था, मुतला गया, तू बोला कहाँ, तो डंडा चला था वैसे, कैसी आवाज आया। अगला देखो, तो यही बात पर बताओ, पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा कारक है, संबंध। अब ना मार खा लो, तू ही बताओ जल्दी से। अब है, पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा कारक, पेड़ से पत्ता गिरा, देखा, हाँ, आपादान। कारण कारण कोई कारण रहेगा तब, वही बोले। अगला देखो, अब संबोधन, ठीक ना। संबोधन का मतलब ये होता है कोई के किस नाम से पुकारा जाता है, यही संबोधन, यही संज्ञा। जैसे संबोधन वाच्य पढ़े थे ना, जेकरा में कहे थे कि कोई के जिस तरह से अहे अहो अहोजी करता है, यही संबोधन कला। यानी कि किसी को कोई बुलाने के लिए हे भगवान, तो यहाँ जो हे आया है ना, यही संबोधन कारक कहलाएगा। अरे भाई, तो यहाँ जो अरे शब्द आया, यही संबोधन कारक कहलाएगा। देखो, जिससे किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए, अपने पिताजी को हो पिताजी करके उच्चारण किया जाएगा, ठीक। भगवान के हे भगवान, चाहे हो भगवान, तो यहाँ जो किसी को किस तरह से संबोधित किया जाता है, रे पिता, ये बार बार उसके पिताजी के बोल देता है, दादाजी की बोल देता है। अब के बाद कभी भी तो मुंह पर लग जाएगा, नक्शा बिगड़ने का कहाँ। तो अब के बाद कभी के बारे में कुछ नहीं बोलना। तो देखो, तो संबोधन जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है बहुत सारा, वो है अरे हे आदि, मतलब कि तहिया जितना करवाया था कि संबोधन के में जे बोलते हैं अरे अहो, ये सब संबोधन कारक की विभक्ति है। क्या, अरे भाई क्या, हाँ, विस्मयादि बोधक में जो सब एग्जाम्पल था ना, यही सब है। तो देखो, अरे भाई, ठीक ना, जल्दी आओ, पूरा वाक्य में अरे भाई इतना आया ना, संबोधन कर रहा है ना, हे राम दया करो, तो यहाँ हे राम, ठीक ना। कहीं कहीं अरे या हे आदि नहीं भी लगते हैं, जैसे राम दया करो, यहाँ छुपा हुआ है। अब बार बार कभी बोलेगा हे राम, सिर्फ राम बोले, यहाँ हे छुपा हुआ है, तो सिर्फ राम दया करो, इसमें कौन सा कारक है, तो संबोधन। सब एक एक बार कर लो, उसके बाद घर जाएंगे हम। मतलब तू सब पढ़ लेता है, ध्यान नहीं ना देता है। राजा जी बताइए, राम कलम से लिखता है,
हो गया गलती। गलत करण जी तू बताओ। वह अपने क्लास से बाहर आया। वो अपना क्लास से बाहर आया कौन सा कारक है? एक बार और पूछे इससे। देखा अकरण अकरण ये कौन सा कारक नया निकाल दिया? अकरण अधिकरण नहीं है, आपादान है। आपादान जुदाई जैसी हो रहा है एक दूसरे अलग, तो ना भूल गए। ठंडा लग रहा है। अगला बताओ। उसको लड़की घोड़े पर बैठी है, लड़की घोड़े कौन सा कारक है? हाँ सर जी याद आ गया। जल्दी बोलो। बहुत अच्छा वीर जी आपका बारी। पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा अपदान। हाँ ये तो जम पड़ा है एकदम रॉबिन्स। हे भगवान करा कल्याण जल्दी बता। भूल गया, देख रहा है तू। तोरा कारक के नाम याद न है, उतर तो समझ गया कौन संपादन है। तो देखा करना दिया गलती संबोधन तो समझ गया था, लेकिन तू बोल नहीं पा रहा था कि का नाम की है। सुबोध बताओ। रहीम का मकान छोटा है। रहीम का मकान छोटा है। हाँ मकान मार खा लेगा ना फिर। और रुको चुपचाप बता देगा तब तक तुझे हम करेंगे। जल्दी से मार खा ले। कुछ नहीं ना बोलो रे। ठीक है संबंध का तुम बताओ। शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। जल्दी से कौन सा कारक है? किताब बंद करो ना, घर में जाना है। हाँ कौन? गलती हो गया। ये मार खाओ। तुरंत छुट्टी करते हैं। क्या पूछे थे? शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। जल्दी से बता कौन सा कारक? से पूछ लीजिएगा। अब क्या आएगा? शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया। बताने लगे कितना जब कोई मार खाएगा रे। रुक जा दूसरा नहीं, रुक जा चले ना। बताओ। गरीब को धन दो। जल्दी हाथ लाओ। हाँ गरीब को धन दो। हाँ तो सही।